75 साल संविधान के उस पर 2 दिन की चर्चा, आपके थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री को बोलना है, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप बोलते हैं अच्छा कंटेंट देना चाहिए था। राहुल, हमारी भाषा हो गई, कंटेंट हमारे लिए हो जाता है क्या चलाएंगे टीवी पर, मतलब लेकिन उनको आज कुछ सब्सटेंस देना चाहिए था अपने भाषण में। आप आए, मतलब पता ही नहीं लगा कब भाषण शुरू हुआ खत्म हो गया, उसमें भी 10 मिनट तो वही चलता रहा, द्रोणाचार्य और एकलव्य चलता रहा, अंगूठा काट लिया, चलता रहा। आज थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया राहुल गांधी ने। आज मुझे फिर से वो बात याद आ रही, किसी ने कहा था कि ही डजंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू मिस द अपॉर्चुनिटी कि वो मौका खोने का कोई अवसर नहीं खोते। दिस वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो इट्स बिग अपॉर्चुनिटी। और जातिगत जनगणना, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि चुनाव हारने से उनको मुद्दा छोड़ देना चाहिए, बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में कमिटमेंट, कन्विक्शन और कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जातिगत जनगणना पर कांग्रेस चुनाव हार रही है तो आप 89 में भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर में अधिवेशन किया था, प्रस्ताव पारित किया था राम मंदिर को लेकर, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती रही लगातार। यूपी में अगला ही चुनाव वो हार गए, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे को नहीं छोड़ा। 30 साल बाद वो उस मुद्दे को मंजिल पर पहुंचे या उसके मुकाम तक पहुंचे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि चुनाव हारना होने चाहिए अंदर अपने, हाँ, कन्विक्शन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि राहुल गांधी के बाद कौन बोलने वाला है, देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे, वो तो अलग इशू है। मैं जातिगत जनगणना की बात कर रहा हूं, किस तरीके से बोलते हैं, वो ठीक है। जब आपको पता है कि आपके बाद प्रधानमंत्री बोलने वाले सदन के अंदर, तो आपका भाषण कितना स्टडी वाला होना चाहिए, कितना रिसर्च। जातिगत जनगणना पर वो प्रधानमंत्री को ट्रैप में ले सकते थे कि भाई जातिगत बताएं इस पर कि क्या वो चाहते, नहीं करना चाहते, नहीं करना, एक बार जवाब दें इस बात को लेकर, सोच क्या है उनकी पता। और फिर मैं कह रहा हूँ ना, ये जो एक देश एक चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी सरकार बिल लेकर आने वाली है, तो आपको रुख रखना चाहिए था कि हम इसके साथ हैं, हम इसके खिलाफ हैं, क्यों चाहती है देश। प्रधानमंत्री 2 बयान और हैं सर उनके, मतलब 2 हिस्से आज के भाषण के सुना देता हूँ। हाथरस पर वो बोले, हाथरस वो गए थे अभी, और उसको भी बीजेपी के सांसदों ने कहा कि भाई संसद चल रही है, उसके बीच में कभी आप यहाँ जा रहे हैं, कभी आप वहाँ जा रहे हैं, संसद में नहीं दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने हालांकि उसमें फिर प्रधानमंत्री को लपेट लिया कि मुझे तो 10 मिनट दिखे हैं केवल 15 दिनों में, वो भी सदन में नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री को भी आज यहाँ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, जब एलओपी खासकर बोल रहे थे, इस पर भी हम लोग आगे इस पर बात करते हैं। राहुल गांधी के 1-2 बयान, और किसानों पर उन्होंने क्या कहा। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है, 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं, और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया, और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो, और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए,
कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। एक मिनट। ये फर्क है। एक मिनट। एक तरफ एक मान कौन सर बोलिए।